भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ, जब पुर्तगालियों ने समुद्र मार्ग से भारत की खोज की। इसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश शक्तियां भी भारत में व्यापार और उपनिवेशीकरण की दृष्टि से आईं। इस प्रक्रिया ने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहरे रूप से प्रभावित किया। पुर्तगालियों का आगमन, समुद्र मार्ग से भारत की खोज। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते समुद्र मार्ग से भारत के कालीकट, वर्तमान कोझिकोड, में प्रवेश किया। यह यात्रा यूरोप से सीधे भारत तक पहुंचने का पहला सफल प्रयास था। इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव जैसे स्थानों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। गोवा को पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया और यह भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का मुख्यालय बन गया। उन्होंने मसाले, रत्न और रेशम जैसे भारतीय उत्पादों का निर्यात यूरोप में किया और भारत में ईसाई धर्म का प्रसार भी किया। डचों का आगमन, मसाले व्यापार में प्रतिस्पर्धा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी की स्थापना 1602 में हुई थी। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने पुलिकट, सूरत, चंद्रनगढ़ और बिमलपट्टनम जैसे स्थानों पर भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डचों का मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों को मसाले व्यापार में प्रतिस्पर्धा देना था। हालांकि अंग्रेज़ों के साथ लंबे समय तक चले संघर्ष के कारण डचों का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। अंग्रेज़ों का आगमन, व्यापार से उपनिवेश तक। अंग्रेज़ों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मद्रास 1639, बॉम्बे 1668 और कलकत्ता 1690 में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। फ्रांसीसियों का आगमन, दक्षिण भारत में उपस्थिति। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रांसीसियों ने 1674 में पुडुचेरी, पौंडीचेरी में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कराईकल, महे, बालासोर और कासिमबाजार जैसे स्थानों पर भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा करना था। हालांकि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद फ्रांसीसी प्रभाव कम हुआ। डेनमार्क का आगमन, सीमित उपस्थिति। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। डेनमार्क ने 1620 में त्रांक्वेबार, वर्तमान तंजावुर, तमिलनाडु, में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। हालांकि डेनमार्क का भारत में व्यापारिक प्रभाव सीमित था और 1845 में उन्होंने त्रांक्वेबार को ब्रिटिशों को बेच दिया।